ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। सो हमारा जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टॉपिक है ना, ये अपने आप में एक इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। आप इसको कुछ ऑब्जेक्शंस को नोट करके इसको प्रिपेयर कर सकते हो, फिर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम क्या मिस्टेक करते हैं, हमें किसी ने ऑब्जेक्शन पूछा, हम उसको ना मतलब स्किप करने की कोशिश करते हैं कि यार बस इसका ये सवाल हट जाए। ये नहीं कि उसको हम एक करेक्ट आंसर दे दें। अब करेक्ट आंसर तो तब देंगे जब हमारे पास होगा, राइट। वही हमें प्रिपेयर करना है। हम हमेशा एक ही काम करते हैं, एक ही काम करने की कोशिश करते हैं कि किसी ने अगर हमसे क्वेश्चन पूछा तो बस उसको आगे धकेल दें, है ना, स्किप कर दें उसको कि यार ये इसका दिमाग बस यहाँ से हट जाए। और दिमाग हटा देते हैं और हम भी भूल जाते हैं कि किसी ने हमसे कुछ क्वेश्चन भी पूछा था। हालांकि हमें उसको प्रिपेयर करना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सही तरीका बताऊं क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीखने का सही तरीका है, आपको डेली एक ना एक ऑब्जेक्शन तो आता होगा। मान के चलो आज आपको ऑब्जेक्शन आया कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, या इसमें पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी एक ऑब्जेक्शन आया। आपने उसको लिख लिया। आपने बोला कि आज के बाद अगर मुझे किसी ने ये क्वेश्चन पूछा तो मेरे पास उसका जवाब होना चाहिए। और ऐसा जवाब नहीं कि एक ही जवाब को घसीट दो, तीन चार जवाब होने चाहिए आपके पास एक ही ऑब्जेक्शन के। कि हर पर्सन पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को रूडली आंसर देना पड़ता है, कुछ लोगों को स्मार्टली देना पड़ता है, कुछ लोगों को बहुत प्यार से आंसर करना पड़ता है, हम्बलनेस दिखा के, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जो रूडी बोलते हैं तो उनको उसी तरीके से थोड़ा सा समझाना पड़ता है, होता है ना, ऐसा भी कुछ लोग होते हैं। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अपने आप में एक बहुत छोटा भी टॉपिक बोल सकते हो या फिर एक बहुत बड़ा भी टॉपिक बोल सकते हो, लेकिन इसको आपने अगर एक बार प्रिपेयर कर लिया, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो क्यों ना इसके अंदर एक बार ही मास्टरी कर लें, और साला कभी दिक्कत आए ना, है ना। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको तीन जगह पे आती है। कहाँ कहाँ पे आती है वो लिख लो। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है। कहाँ पे होती है? प्रोस्पेक्टिंग में। दूसरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है आपकी फॉलोअप में। तीसरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको काम आती है क्लोजिंग में। अब दिक्कत एक क्या होती है पता है? आपको पता ही नहीं है कि क्लोजिंग वाला अगर इसने ऑब्जेक्शन पूछा है तो हमें जवाब भी क्लोजिंग वाला देना है। और अगर इसने प्रोस्पेक्टिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करी है तो जवाब भी प्रोस्पेक्टिंग वाला ही देना है, राइट। ये बहुत गड़बड़ करते हैं, स्पेशली न्यू लोग हम में जितने भी हैं, सबसे ज्यादा हम मिस्टेक क्या करते हैं? हमसे किसी ने क्वेश्चन किया प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे, हम प्रोस्पेक्टिंग में क्लोजिंग करने बैठ गए यार। नहीं ऐसा होता है, ये होता है, हमारे प्रोडक्ट तो ये है, हमारे प्रोडक्ट तो ये, हमारी कंपनी ये, हमारी कंपनी वो। उससे कुछ नहीं होने वाला, आपका प्रोस्पेक्ट चला जाएगा। किसी भी प्रोस्पेक्ट को मैं सिंपल सा फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। अगर आपको किसी भी प्रोस्पेक्ट को जवाब देना है तो ये सोचना है पहले कि क्या मैंने इसको नॉलेज दे दी, क्या मैंने इसको नॉलेज दे दी। तब आपको उसको जवाब देना है, तभी आपको उसको टाइम देना है। अगर आपने अभी तक उससे कोई नॉलेज नहीं दिया, उसको कोई वीडियो नहीं दिया और आप उसको समझाने बैठे हो, तो वो पर्सन भागेगा। 110% लिख लो। प्रोस्पेक्टिंग में कभी भी ऑब्जेक्शन का आंसर नहीं देना होता, ये भी लिख लो सबसे पहले। प्रोस्पेक्टिंग से चलेंगे, फिर फॉलोअप, फिर क्लोजिंग, किस किस में कहाँ कहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपका प्रोस्पेक्टिंग लिख लो। प्रोस्पेक्टिंग में कोई भी पर्सन आपसे कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं देना, आपको दोबारा से क्वेश्चन पूछना है उससे। और बेहतर होगा कि आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब मत दो, ठीक है। अब मान के चलो प्रोस्पेक्टिंग में दो कॉमन आते हैं, कॉमन सवाल होते हैं, जैसे सर यहाँ पे पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, सबसे पहला। दूसरा, सर काम क्या होगा? ये कॉमन है, सबसे ज्यादा यही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं बनाना, कुछ भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनाना, हमें सिंपल बोलना है भाई। कि देखो, अब पर्सन पे भी डिपेंड करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सीधा मना करना पड़ता है, वो ज्यादा ही पीछे पड़ जाते हैं। भाई बता, पैसा तो नहीं है, पैसे के बारे में बता देगा तो भाई आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं, उनको आपने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपसे कुछ मांगा तो नहीं है ना, आप ट्रेनिंग करो, वो चुप रहेगा। एक ऐसा होगा उंगलबाज, वो उंगली करेगा बार बार कि भाई बताओ, तब तक नहीं बताओगे तब तक आगे बढ़ूंगा ही नहीं। तो आपको उसको लाइन पे लेना है, ठीक है जी। अब क्या करना है, देखो सिंपल सा मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग के लिए मैं दे रहा हूँ ये क्लोजिंग में काम नहीं आएगा, ये आपको फॉलोअप में भी काम नहीं आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ये सिर्फ और सिर्फ काम आएगा यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग में। तीनों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अलग अलग होती है। प्रोस्पेक्टिंग की अलग होती है, फॉलोअप की अलग होती है, क्लोजिंग की अलग होती है। क्लोजिंग की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का आंसर आप प्रोस्पेक्टिंग में नहीं दे सकते, पर्सन खराब हो जाएगा। बहुत बारीकी होती है इस चीज में, क्योंकि जवाब भाई मैटर करते हैं, आप क्या जवाब दे रहे हो। अगर उसने पूछ दिया है
कि मेरे को यहाँ पे काम तो नहीं करना पड़ेगा या पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा, तो वो प्रोस्पेक्टिंग में अगर पूछ रहा है तो सबसे पहली चीज़ तो उसको कोई जवाब नहीं देना। और अगर ज़्यादा उंगली कर रहा है तो पैसे की बात कर लेते हैं पहले कि सर पैसा तो नहीं लगेगा। आपने बोल दिया कि भाई नहीं लेगा, फिर भी पूछे जा रहा है सर मेरे साथ तो एक बार ऐसा हो गया, सर ये हो गया, तो अब आप उसको क्या बोलना है? उसको बोलो बस सर एक बात बताओ। मान लो मैंने आपको बोला कि सर एक जगह ना 10 रुपये आप डालो, वहां से आपको 5 रुपये मिलेंगे। आप एक जगह 10 रुपये डालो, वहां से आपको 5 रुपये मिलेंगे, आप डालोगे? नहीं, मैं क्यों डालूंगा जी, मैं तो नहीं डालूंगा। बोलो ओके। अब मैंने आपको बोला कि एक जगह 10 रुपये डालो, वहां से आपको 100 रुपये मिलेंगे, आप डालोगे? हाँ, क्यों नहीं डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। अब इस 10 रुपये की जगह पे आप 200 बोल सकते हो, 1000 बोल सकते हो, जितना आपको सही लगेगा उतना बोल लो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लो 200 अगर आपने डाले, 1000 आपको मिले, तो आप 200 रुपये डालोगे नहीं डालो? बोलेगा हाँ डालेंगे सर, 1000 आ रहे। इसी तरीके से उसको फिर दूसरा जवाब दो कि सर आपने 200 रुपये क्यों लगाए, अभी तो आपके पास नहीं थे। अभी आपने क्या बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं है, पर आपने 200 क्यों डाले? उन्होंने बोला प्रॉफिट हो रहा है ना। एग्जैक्टली सर, अगर आपको पता ही नहीं है इस 4 दिन की ट्रेनिंग में आपका प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, अगर मैं आपसे बोलूँ लाख रुपए लगाओ, तो आप क्यों लगाओगे? क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो क्यों ना सर पहले नॉलेज पे ध्यान दी जाए, पहले ये देख लें कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है, फिर बाद में पैसे की बात करें। फिर वो समझेगा कि हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। फिर भी वो नहीं मान रहा है, मना कर दिया, सबको समझा दिया, बोलो भाई टाटा बाय। पैसे लगे, फिर पता है क्या बोल के भेजो? भाई पैसे तो नहीं लगने थे, पैसे तो मैं तेरे 1 रुपए भी नहीं लेता, पर अब मैं नहीं कराऊंगा तुझे, तू जा, तुझे जो करना है। तेरा मैं जीरो इन्वेस्टमेंट में करा देता, पर अब नहीं कराऊंगा, अब तू जा, तुझे जो करना है। अब वो फड़फड़ाता हुआ जाएगा, बोलेगा सर सुनो तो सुनो तो। फिर आपने नहीं सुननी, कॉल कट करके पीछा छुटा लो भाई। वो इंसान आपको आगे भी बहुत परेशान करेगा, इतना आंसर देने के बाद भी अगर वो नहीं समझा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है सर काम तो नहीं करना पड़ेगा। एक पर्सन होता है जिसको हमने बोल दिया सर आगे 4 दिन की ट्रेनिंग है, 2 मिनट की कॉल है, क्या ये हम समझा पाएंगे? बोलेगा हाँ सही बात है। दूसरा टाइप का पर्सन होता है, नहीं जी शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में बताओ, ऐसे कैसे मैं मान लूँ? फिर उसको शॉर्ट में क्या बताना है, उसको समझाना है, बताना कुछ नहीं है तब भी समझाना है। उसको बोलो सर एक बात बताओ, हमारी जो ये 4 दिन की ट्रेनिंग है ना, आपको 4 दिन में मिल रही है, पर इस 4 दिन की ट्रेनिंग को हमने 4 दिन में करने में आपको पता है हमें कितना टाइम लगा है? ये 4 दिन की ट्रेनिंग नहीं थी, ये 6 महीने की ट्रेनिंग थी सर। अब 6 महीने को शॉर्ट करके हमने 4 दिन में कन्वर्ट किया। अब आप कह रहे हो कि 4 दिन को भी शॉर्ट कर दूं, तो सर ऐसे कैसे हो जाएगा? 6 महीने की ट्रेनिंग को शॉर्ट करके 4 दिन में बनाया, आप कह रहे हो कि 4 दिन का भी शॉर्ट बता दो। तो सर अभी बात मुझे बताओ, आपके पास 2 मिनट नहीं है मेरी ट्रेनिंग देखने के लिए, 10 मिनट नहीं है, तो आप एक बात बताओ आप यहाँ पे काम कैसे करोगे? काम करने के लिए तो 1-2 घंटा चाहिए, जब आपके पास 10 मिनट वीडियो देखने के लिए नहीं है। भाई सिंपल सी चीज़ है ना। अगर उसके पास 10 मिनट नहीं वीडियो देखने के लिए, वो काम कैसे करेगा? सीधा पूछो, वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, टाइम तो मैं निकाल लूंगा। बोलो तो निकाल लो भाई टाइम। अब मान लो मैं आपको काम समझा भी दूं सर, 20 मिनट 25 मिनट लगा के मैंने समझा दिया आपको काम, क्या फायदा होगा? फिर ट्रेनिंग में भी आप जाके वही देखोगे, बोर होगे कि नहीं होगे ट्रेनिंग में भी? मैं भी वही बताऊं, ट्रेनिंग में भी वही देखो आप, तो कुछ समझ में आएगा आपको? दोनों जगह पे बोर हो जाओगे। सिंपल, इतना समझाओ, इतना समझाने के बाद पर्सन को समझ में आ जाएगी, वो बोलेगा चलो ठीक है भाई, कर लेता हूँ मैं ट्रेनिंग, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग में बस ये दो ही ऑब्जेक्शन आते हैं, बाकी इससे तीसरा कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है, किसी का कोई जवाब नहीं देना है आपने, सीधा बोलना है भाई वीडियो। उसके बाद जो पूछना है पूछ लो। मेरे को तो पर्सन पूछता है सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे, मैं बोलता हूँ नहीं। नहीं कर सकते आप। बोलता क्यों सर? मैंने कहा भाई देख इतना टाइम नहीं है मेरे पास, वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद आधा घंटा भी बात करना चाहोगे कर लूंगा, अभी नहीं दूंगा जवाब। वो बोलता है ओके भेज दो। तो सीधा बोलो भाई, पर पूछते हैं ना बहुत सारे लोग सर एक क्वेश्चन पूछ लूँ, बोले नहीं भाई मत पूछो भाई, बाद में पूछना भाई, अभी टाइम नहीं है, बहुत सारे लोगों से बात करनी है। वो देखेगा वीडियो। सर इस पे भी आ रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, सारे ऑब्जेक्शन के आपके जवाब देंगे एक एक करके, ठीक है। अब चलते हैं फॉलोअप में, अगर कोई पूछ रहा है या क्लोजिंग में अगर कोई पूछ रहा है तो उसको क्या जवाब देना है, ठीक है। इसका मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शेयर हो रही है स्क्रीन? एक मिनट, स्क्रीन दिख रही है मेरी? चलो बढ़िया। ओके, सबसे पहला जो फॉलोअप में या क्लोजिंग में आपको क्वेश्चन पूछने के लिए मिलेगा,
वो ये पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग अब भूल जाओ। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग से आगे बढ़ जाओ। अब आ गया फॉलो। या तो ये क्वेश्चन आपको आएगा फॉलो अप में कि पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। क्लोजिंग में ये इस तरीके से आएगा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। मान के चलो अगर आफ्टर प्लान, दोनों मैंने एक ही साथ ऑब्जेक्शन लिखे हैं। आफ्टर प्लान आपके पास आएगा मेरे पास पैसे नहीं है, और क्लोजिंग में सॉरी फॉलो अप में आपके पास ये क्वेश्चन आएगा पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। तो आपको क्या आंसर करना है कि हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि यहाँ पे पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन सर एक बात आप मुझे बताओ, आप इतने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हो, वैसे तो 4 दिन में बहुत कम ऑब्जेक्शन आता है, उसको हाइड नहीं करना है कि नहीं भाई पैसे नहीं। अब ये भी डिपेंड करता है वो कहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले दिन ही पूछ रहा है, या दूसरे दिन पूछ रहा है, या तीसरे दिन पूछ रहा है, या तीसरे दिन से थोड़ी देर पहले पूछ रहा है। अगर वो तीसरे दिन में पूछ रहा है तो सिंपल बोलो सर देखो, पैसे लगने या ना लगने वो आपको आज शाम को ट्रेनिंग में क्लियर हो ही जाएगा। तो इतना तो पेशेंस आप रख सकते हो, अगर आप में इतना ज़्यादा गट्स नहीं है कि आप उसको समझा पाओ। बट अगर आप में गट्स हैं कि नहीं मैं इसको समझा सकता हूँ, तो वहाँ पे ये समझाओ कि सर देखो आप यहाँ पे बिजनेस करने आए हो, पार्टनरशिप लेने आए हो, आप जॉब तो करने आए नहीं हो। तो आप मुझे बताओ, मार्केट में आपकी एक दुकान है जिसको आपने 1 लाख रुपया लगा के स्टार्ट किया। मैं आपकी दुकान पर आया, मैंने बोला कि भाई मान लो उसका नाम विनोद है, भाई विनोद मेरे पास ना 200 रुपये हैं, आप क्या मुझे अपनी दुकान में पार्टनरशिप दे दोगे 200 रुपये लेके? आपने 1 लाख रुपए लगाए, क्या आप 200 रुपये से मेरी पार्टनरशिप मुझे करवा दोगे? बोलेगा नहीं जी, मैं ऐसे कैसे करवा दूं अपनी दुकान में पार्टनरशिप। तो इसी तरीके से आप अगर फॉरएवर में आए हो तो आप पार्टनरशिप लेने आए हो, करेक्ट। अब आपको, आप तो समझदार हो यार, आपको इतना तो पता होगा किसी भी चीज़ के लिए अगर हम बिजनेस करने आ रहे हैं तो क्या 200 रुपये आपको सच में लगता है कि 200 रुपये में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको? दूसरे दिन या तीसरे दिन के बाद आपको ये जवाब का आंसर देना है। अगर पहला दिन है, पहले दिन तो मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा, बट फिर भी अगर पूछ रहा है तो उसको जवाब नहीं देना है, उसको बोलो ठीक है सर कल ट्रेनिंग देख लो, कल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अदरवाइज वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है तो अपने अपलाइन से कनेक्ट कर दो। ठीक है, वो आपको अच्छे से हैंडल करके उसको समझा देंगे। तो ये एग्जाम्पल आप देके समझा सकते हो दुकान वाला। ओके, यूट्यूब लिंक मिल सकता है, ओके। 1 मिनट में यूट्यूब लिंक है, मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ आपको, जस्ट ए मिनट। तब तक तो आई नहीं थी ना पर्सन, तो मैंने बनाया नहीं, मुझे लगा आपको चाहिए नहीं सेशन। बना देते, बना तो दिया है लिंक, बस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। आप जाके चेक करो टेलीग्राम पे, टीम वॉरियर्स ग्रुप में आया लिंक। टीम वॉरियर ग्रुप में आप जाके चेक कर लो, लिंक मैंने डाल दिया है। मिल गया होगा आप सभी को, है ना? चलो शेयर करते हैं इसके लिए। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? समझ में आ रहा है? देखो, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन होगी, क्योंकि देखो हमें प्रोस्पेक्ट को खराब भी नहीं करना है और उसका काम भी स्टार्ट करवाना है। ठीक है, पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, ये हर जगह पे क्वेश्चन आता है, प्रोस्पेक्टिंग में भी आता है, वैसे भी आता है। बट कोई भी ऑब्जेक्शन आने का सिंपल सा रीज़न होता है कि या तो आपने उसको अच्छे से क्लैरिटी नहीं दी, या तो आपने उसको अच्छे से क्लैरिटी नहीं दी, या फिर वही बहुत ज़्यादा डाउटी पर्सन है इसलिए वो आपको बार बार ऑब्जेक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी इतनी दे देनी है कि उसके ऑब्जेक्शन बिल्कुल ना के बराबर आए। दूसरी चीज़, अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, थोड़ा सा डाउटी पर्सन है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। सबसे पहला जवाब आप दे सकते हो दुकान का एग्जाम्पल देके। ठीक है, अब अगर उसको पता है तभी वो क्वेश्चन कर रहा है, या तो उसको कहीं ना कहीं से पता लगा है, या फिर उसको कोई ना कोई आइडिया लग गया है इसके बारे में कि पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। तो मैं उसको किस तरीके से समझाता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई देख यहाँ पे पैसा तो नहीं लगेगा, लेकिन फ्री में भी नहीं देंगे। अब वो कैसे मिलेगा? तो वो इस तरीके से मिलेगा कि आप यहाँ पे बचपन से आज तक आप साबुन शैम्पू क्रीम यूज करते आए हो? बोलता है हाँ सर यूज करते हैं। हजारों लाखों रुपए का यूज करा होगा? वो बोलता है हाँ सर किया है। तो मैं उनसे पूछता हूँ उन कंपनीज ने क्या आपको कोई साबुन फ्री दिया, या आपको कोई जॉब फ्री में दी, या आपको कुछ भी ऐसी चीज जो आपको फ्री में दी हो, कुछ भी? वो बोलता है नहीं सर कुछ भी नहीं दिया। तो मैं बोलता हूँ सिंपल सी बात है, आप उनको बचपन से आज तक पैसे देते आए हो, साबुन शैम्पू खरीदते आए हो, बट वो आपको कुछ नहीं दे रही। हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे आपको कुछ अमाउंट की शॉपिंग करनी होती है, कुछ प्रोडक्ट्स आपको बाय करने होते हैं अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, और उसको आप 15-20 दिन में ख़त्म कर लेते हो, करेक्ट। ज़्यादा जल्दी भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। और वो शॉपिंग आपकी हो जाती है, साथ साथ आपका वर्क भी स्टार्ट हो जाता है। बस जो खर्चा आपका बाहर होने वाला था आपने यहाँ पे किया, कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो लगे नहीं।
इस तरीके से आप उसको प्यार से समझा दो, ठीक है। वो समझने वाला होगा तो समझेगा, अगर उसे भागना ही होगा तो वो आपसे लड़ेगा कि यार तुमने तो पहले नहीं बताया पैसे लेंगे, यार ये तो ऐसा है, यार ये तो वैसा है। तो उससे हाथ जोड़ लो भाई, वो तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाला फिर, ठीक है। समझा सकते हो, एक लिमिट तक समझा सकते हो, ठीक है। अब अगर पर्सन आफ्टर प्लान कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको क्या बोलना है कि सर आपकी बात तो बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, एकदम क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो आपसे क्लोजिंग में पूछ रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो भाई हो सकता है जेन्युइन प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि वो अपना पक्ष पहले रखना चाह रहा है। पर आप क्या करते हो, आप उसकी बात को सही नहीं बोलते, आप क्या बोलते हो, नहीं नहीं सर, अभी आप गर्लफ्रेंड घुमाने चले जाओगे तो इतने पैसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप सीधा फायरिंग करने लग जाते हो। और यही नहीं करना हमें। सबसे पहले हमें उसकी बात को आगे रखना है। ऑब्जेक्शन, 90% ऑब्जेक्शन आपको यहीं पे किल कर देते हो जब आप उसकी बात को आगे रख देते हो। सीधा पहले उसकी बात सुनो कि अच्छा ठीक है, आपके पास पैसे नहीं, बोलो आपकी बात सर बिल्कुल सही है, किसी के पास भी पैसे नहीं होते, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, करेक्ट। लेकिन सर क्या हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे कुछ आगे किया जाए, या कैसे हम पैसे अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल मना नहीं करेगा, वो बोलेगा हाँ सर सही है। अब उसको एक सवाल पूछो कि सर देखो पैसे की ही प्रॉब्लम है या कुछ और है। उसको पूछो सर पैसे की, अब ये क्लोजिंग वाला पार्ट चल रहा है आपका इसी क्वेश्चन का। प्रोस्पेक्टिंग में अगर ये बोल रहा है, या फॉलोअप में, ये फॉलोअप में तो बोलेगा नहीं, ये वाला क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है, ठीक है। फॉलोअप में अगर बोलता है तो मैंने आपको बता दिया। अगर प्रोस्पेक्टिंग में बोल रहा है तो उसकी अलग क्लोजिंग होती है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग में बहुत सारे पर्सन बोलेंगे, उसकी क्लोजिंग सिंपल सी होती है, उसको सीधा सीधा क्लोज करना होता है। बट अगर वो क्लोजिंग टाइम पे बोल रहा है, मतलब 2 CC की क्लोजिंग, वहां पे आपको किस तरीके से उसको समझाना है कि सर देखो पैसे की प्रॉब्लम है, और तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बता दो क्या क्या प्रॉब्लम है, पहले मुझे बता दो। वो बोलेगा नहीं नहीं सर पैसे की दिक्कत है, मुझे तो पैसे नहीं मेरे पास। बोलो चलो ठीक है, तो सर पैसे की प्रॉब्लम एक तरफ रखते हैं, इसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है एक। बोलो क्या क्वेश्चन है। उसको पूछो सर मेरे को इतना टाइम हो गया इस प्लेटफॉर्म में, बहुत सारे लोगों को मैंने काम स्टार्ट कराया है, सर इतना तो मुझे भी पता है कोई ना कोई डाउट होता है जिस वजह से हमें ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट। तो सर मैं नहीं चाहता कि हम दोनों वो वाला गेम खेलें कि आप कुछ बोलो मैं कुछ बोलूँ और कोई सोल्यूशन ना निकले, बाद में एट द एंड दोनों का टाइम वेस्ट हो, करेक्ट। तो हम मेन मुद्दे पे बात करते हैं। सर एक बात बताओ, इस प्लेटफॉर्म को आपने अच्छे से समझा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको इस प्लेटफॉर्म में समझ में ना आई हो। वो बोलेगा नहीं मुझे सब कुछ समझ में आया। उससे पूछो आपको मार्केटिंग प्लान अच्छा नहीं लगा, वो बोलेगा नहीं वो भी अच्छा लगा। उसको पूछो आपको हमारी कंपनी के इंसेंटिव अच्छे नहीं लगे, बोलेगा नहीं मुझे वो भी अच्छा लगा। तो उसको पूछो सर फिर आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो या प्लेटफॉर्म पे डाउट कर रहे हो, क्योंकि प्रोस्पेक्ट के पास पैसे तो हैं। वो इस ऑब्जेक्शन को इसलिए डाल रहा है ताकि आप उसका क्वेश्चन का आंसर ही ना दे पाओ, क्योंकि इस ऑब्जेक्शन का किसी के पास आंसर नहीं है। तो आपको वो जो कह रहा है, वो नहीं कह रहा कि जो उसके दिमाग में चल रहा है, वो सिर्फ वो इसलिए कह रहा है ताकि आप उसका क्वेश्चन का आंसर ही ना दे पाओ। पर हमें उसके अंदर थोड़ा सा घुसना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि उनके माइंड में चल क्या रहा है, क्योंकि उनके माइंड में वो नहीं चल रहा जो जबान से कह रहे, वो ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। हमें घुसना पड़ेगा, तो सीधा क्वेश्चन करो, या तो वो अपने ऊपर डाउट कर रहा होता है या प्लेटफॉर्म पे, यही होता है। अगर उसको सब कुछ समझ में आ गया है, प्रॉफिट भी दिख गया, उसको ये भी दिख गया हाँ बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही पूछता हूँ। तीसरा क्वेश्चन उससे पूछो कि जो मैंने आपको बताया कि सर आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है या प्लेटफॉर्म पे डाउट हो रहा है। पैसे का मसला एक तरफ आपने कर दिया, उसका दिमाग वहां से हटा दिया, अब वो बोलेगा कि सर अपने ऊपर हो रहा है या इस पे हो रहा है या इस पे हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे आप उसको समझाओ, अगर वो बोल रहा है अपने ऊपर डाउट है, तो उसको समझाओ क्यों कर रहे हो सर डाउट, क्या रीजन है। इतने सारे लोगों ने काम स्टार्ट किया, इतने सारे लोग यहाँ पे सक्सेस हुए, ये लोग वो लोग, स्टोरी सुना दो वहाँ पे 1-2 पर्सन्स की। दूसरा, अगर उसे सिस्टम पे डाउट हो रहा है तो उसको बताओ कि देखो सर ऐसा सिस्टम है, गूगल पे है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, वो आपको पता है कैसे करना है। अगर फिर भी वो ये बोल रहा है कि नहीं मुझे तो किसी पे भी डाउट नहीं है, मुझे तो पैसे की ही दिक्कत है, तो फिर एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है जिसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड, ये फॉर्मूला ऐसा है जिसमें आपको उसकी प्रॉब्लम को समझना है और उसको किसी ऐसी स्टोरी से कनेक्ट करना है जो उससे मिलती जुलती हो। उस स्टोरी से कनेक्ट करके उसकी इमोशनल क्लोजिंग करनी होती है उस ऑब्जेक्शन के ऊपर, क्योंकि उसका वो ऑब्जेक्शन उसका नहीं है, वो सिर्फ इसलिए डाल रहा है ताकि आप उसको आंसर ना दो, करेक्ट। पर आपने उसको खोल लिया।
अब अगर उसको सच में यही ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो वो जैसा लगता है उसको कि सच में मेरे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, तो वहाँ पे आप उसको स्टोरी सुनाओ, किसी भी सीनियर की स्टोरी पकड़ के उसको सुना दो। एंड देन उसका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। देन फिर ये आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। काम क्या करना होगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अगर वो प्रोस्पेक्टिंग में आपसे पूछ रहा है तो उसको ट्रेनिंग की तरफ ले जाना है। अगर वो आपसे फॉलोअप में पूछ रहा है तो उसको क्लियर आउट करना है कि काम क्या करना है। सीधा सिंपल सरल भाषा में मैं क्या समझाता हूँ कि सर देखो, आपका यहाँ पे फिल्टर आउट करने का काम है। क्या काम है सर? अगर फॉलोअप में पूछ रहा है, सर आपका यहाँ पे फिल्टर आउट करने का काम है, हम आपको कुछ नंबर्स देंगे, कुछ डाटा देंगे, आपको उनसे 1 से 2 मिनट का कॉल पे बात करना है। अगर आपको लगे कि वो पर्सन सीरियस है तो आपको उनको हमारी ट्रेनिंग देनी है। अगर आपको लगे वो सीरियस नहीं है तो आपको उनको रिजेक्ट कर देना है वहीं पे। क्लियर, सिंपल, बहुत एक लाइन में आंसर मिल जाएगा उसको। कुछ भी आपको घुमाने की जरूरत नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना, सिंपल बताओ ताकि उसका दिमाग खुला रहे। ठीक है। अब बात आती है मैं भरोसा कैसे कर लूँ। ये बड़ा अमेजिंग चीज़ है। मैं भरोसा कैसे करूँ, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है ना किसी भी चीज़ पे, प्लेटफॉर्म पे, अपने ऊपर। तो मैं बड़ा अच्छा से उससे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि हर हर ऑब्जेक्शन में ना, आपको जरूरी नहीं है कि बस आप उसके ऑब्जेक्शन का आंसर ही दो। हर ऑब्जेक्शन में छुपा होता है क्वेश्चन। उसने ऑब्जेक्शन किया, आप दोबारा आप ऑब्जेक्शन करो। उसको खोलना है अपन को कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बोला कि मैं कैसे भरोसा करूं, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। तो आपको क्या बोलना है? जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी जब इस प्लेटफॉर्म में आया था मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था। ये लाइन तो भाई लिख लो। किसी भी ऑब्जेक्शन पे, किसी भी क्वेश्चन पे आपको ये लाइन बोलनी है, रट लो कि आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने उसकी बात आगे रख दी, मतलब समझो वो आपके पक्ष में आ गया। अभी वो आपके अगेंस्ट खेल रहा था, पर अब वो आपके साथ आ गया। अब आप जो समझाओगे वो सुनेगा। अगर आप ये बोलते अरे सर ऐसे कैसे भरोसा नहीं हो रहा, आप तो बड़े अजीब आदमी हो, आप तो ये आप तो वो, बस वो आपके अगेंस्ट ही रहेगा, फिर वो आपके साथ नहीं आएगा कितना भी उसको समझा लो। कभी कभी सिर्फ कुछ बातों से ही काम हो जाता है, मीठे बोल से। ठीक है जी। जरूरी नहीं है कि करेक्ट आंसर ही देना चाहिए। और ऑब्जेक्शन में तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है जिसमें आपको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब ही देना है। ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं कैसे भरोसा कर लूँ? तो मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई एक बात बताओ, ऑटो में ट्रैवल करा है आपने कभी? हाँ करा है। तो मैं पूछता हूँ, ऑटो वालों को जानते हो आप? नहीं। तो क्यों जाते हो ऑटो में? कभी आधार कार्ड लिया है आपने ऑटो वाले से कि भाई मुझे तो अपना आधार कार्ड दे तब मैं तेरे ऑटो में बैठूंगा? उन्होंने नहीं सर ऐसे कैसे, वो तो छोड़ के चला जाएगा। मैं बोला, अच्छा चलो बढ़िया। बैंक में गए हो आप कभी? हाँ। पैसे जमा करने जाते हो, बैंक वाले से आपकी रिश्तेदारी है? क्या आप बैंक वाले को जानते हो? आप जिस कैशियर को पैसे देते हो वो लेके भाग गया, अगर उसका दिमाग खराब हो गया, अगर वो बैंक से ही पैसे लेके भाग गया, फिर क्या कर लोगे आप? उससे आप आधार कार्ड लेते हो पैसे जमा कराते में? तो उसको वहां पे समझाना होता है कि सर कुछ जगह पे हमें रिस्क लेना पड़ता है। और यहाँ पे और बाहर प्लेटफॉर्म में फर्क इतना है, किसी भी प्लेटफॉर्म में जब आप जाते हो तो कुछ तो डिफरेंस होता है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आपको फ्रॉड लग रहा है। 19-20 का तो फर्क होता है। 2000 के असली नोट में और नकली नोट में कुछ तो फर्क होता है ना। अब अगर आप असली नोट को नकली नोट समझ के फेंक दो कि यार ये तो 2000 का असली नोट जो नकली नोट के जैसा ही लग रहा है, इसे भी फेंक दो, तो किसकी गलती होगी वो फिर? वो सही होगा क्या? वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सिंपल से एग्जांपल से, छोटे छोटे स्टोरी से कनेक्ट करके मैं ऐसे समझाता हूँ कि सर देखो, हर एक मार्केट में चीज़ ना, फ्रॉड चीज़ ओरिजिनल चीज़ की कॉपी बनाई जाती है। मान लो 2000 का नोट अगर काले कलर का बनाया जाए, क्या वो चलेगा मार्केट में? उन्हें नहीं चलेगा, पकड़ लेंगे लोग एकदम, है ना। इसीलिए वो हू बहू 2000 के असली नोट की कॉपी बनाई जाती है ताकि वो चले। करेक्ट। इसी तरीके से आपको हो सकता है ऐसा कुछ आपको मिला हो, कोई फ्रॉड प्लेटफॉर्म मिला हो जिसकी वजह से आप इस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जरूरी तो नहीं है सर कि ये भी वही है, कुछ तो फर्क आपको दिखा होगा। और अगर सर हमें कुछ गलती करना होता तो हम खुलेआम करते ना, हम दीपक के क्यों गलत करते? सॉरी, हम दीपक के करते ना कुछ गलत, हम खुलेआम क्यों करते? भाई किसी को कुछ गलत करना होता है, क्या वो अपना नंबर देता है क्या? क्या वो अपना फेस दिखाता है क्या? क्या वो अपना इंस्टाग्राम देता है क्या? क्या वो गूगल पे रहता है क्या? क्या उसकी यूट्यूब होती है क्या बनी हुई? मानिक अग्रवाल सर अगर फ्रॉड होते तो क्या उनका यूट्यूब बना हुआ होता? सिंपल सिंपल चीजें हैं जिनको आपको बताना है, जो हमारे पास है फैक्ट है भाई। आप ही खुद मुझे बताओ, अगर कोई फ्रॉड इंसान होगा क्या वो यूट्यूब चला सकता है?
क्या उसका यूट्यूब पे कोई चैनल बनाएगा? यूट्यूब एकदम ब्लॉक कर देगा। क्या इंस्टाग्राम उसको अपने इंस्टाग्राम पे रखेगा? क्या गूगल उसको रखेगा अपने पास? भगा देगा वहां से। करेक्ट। इसी तरीके से उसको समझ में आता है। देन उसके बाद आता है, सर ये बड़ा खतरनाक है ना सर प्रोडक्ट्स बहुत महंगे। 99% लोग जितने मीटिंग में बैठे हैं सब घूम जाते होंगे इस क्वेश्चन पे, और यही बोलते होंगे, अरे नहीं नहीं यार, प्रोडक्ट कहाँ महंगे, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, ये क्वालिटी वो क्वालिटी, बस धक्का मारते होंगे इस वाले ऑब्जेक्शन पे, तो है ना? नहीं, आपको क्या बोलना है? सर प्रोडक्ट्स तो बहुत महंगे हैं, तो आपको क्या बोलना है कि सर आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट्स महंगे नहीं, बहुत महंगे हैं। प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, बहुत महंगे हैं। अब उसका रीजन दो, जेन्युइन रीजन। सिर्फ क्वालिटी वाली वो तो बताना ही है कि भाई हमारी क्वालिटी ऐसी है, गूगल पे सर्च कर लो, यहाँ देख लो, वहाँ देख लो। सही है आपकी बात, वो भी बताना है, लेकिन एक रीजन और देना है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। देखो, फॉर्च्यूनर गाड़ी का पता है सबको? फॉर्च्यूनर पता है? वो इंडिया की नहीं है, पता है आपको? बाहर देश की गाड़ी है। अगर आप गूगल पे जाके चेक करो कि फॉर्च्यूनर की वैल्यू क्या है, तो वहां पे 40-45 लाख मिनिमम दिखाएगा। पर अगर आप देखो, वो इंडिया में नहीं बनती गाड़ी, वो कहाँ बनती है? अदर कंट्री में। अदर कंट्री में बन के आती है, इंडिया ट्रांसपोर्ट होती है। वो वहां जाके अगर आप उसको परचेज करोगे, वो 20 से 22 लाख रुपए की कार है सिर्फ। 40 से 45 लाख रुपए जो उसकी वो आगे की जो अमाउंट है ना टोटल, 20-20 लाख जो एक्स्ट्रा आपसे लिए जाते हैं, वो इसलिए लिए जाते हैं 20-22 लाख, क्योंकि गवर्नमेंट की जीएसटी लगती है इंटरनेशनल कंपनीज के ऊपर। अब इंटरनेशनल कंपनीज तो अपनी जेब से भरेंगी नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट ही बहुत जोड़ तोड़ के बनाया होता है, अपनी पूरी कॉस्टिंग वोस्टिंग काट के। अब वो जीएसटी ली जाती है कस्टमर की जेब से। करेक्ट। इसी तरीके से इन पे भी होता है। अगर आपने नोटिस किया हो, जब आप प्रोडक्ट को देखते हो तो प्राइस अलग होता है, जब आप उसको ऐड टू कार्ट कर देते हो तो प्राइस अलग हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। डिलीवरी चार्जेस को भी अगर आप हटा दो वहां से, तो उस पे एक जीएसटी लगता है। कुछ प्रोडक्ट पे एससीएस करके भी कुछ लगता है। हाँ, जो कि बाहर की कंपनी होती हैं उन पे, उस स्टेट में, जिस स्टेट में वो कंपनी जा रही है, उस कंट्री के अंदर उसकी अलग से कुछ जीएसटी लगती है, अलग से भी कुछ चार्जेस लगते हैं, जो कि कस्टमर की जेब से जाते हैं। वही उसको आप इसी सेम एग्जांपल से समझाओ। अब आईफोन की बात कर लो। आईफोन, अगर आप 2 लाख वाला आईफोन अगर आप दुबई जाके परचेज करते हो, क्योंकि वहां पे उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो दुबई में आपको 2 लाख का फोन 1-1.25 लाख में पड़ जाएगा। ऑलमोस्ट 60-70% अमाउंट में आपको मिल जाएगा इंडिया के अकॉर्डिंग। बाकी का जो अमाउंट है ना, वो सिर्फ जीएसटी, ये जीएसटी वो जीएसटी ये लगता है, क्योंकि वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होता। अब ग्रेग मॉर्गन सर खेत तो उठा के नहीं ला सकते इंडिया में। चलो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात हो तो वो भी लगा दें। खेत तो नहीं लगा सकते ना इंडिया में, वो मट्टी यहाँ कैसे लेके आ जाए? वो वाला नेचुरल जो एलोवेरा है वो यहाँ पे कैसे लग जाएगा? करेक्ट। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इस ऑब्जेक्शन का एक्चुअल में आंसर क्या है, तब आप उसको एक कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर पाओगे। समझ में आ रहा है? सबसे पहला आंसर आपका होना चाहिए कि आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स क्यों लेना है? प्रोडक्ट्स क्यों लेना है, आता है हमारे ऑब्जेक्शन कि सर प्रोडक्ट्स क्यों लेना है, ऐसे क्यों नहीं काम चालू हो जाता, बिना प्रोडक्ट के क्यों नहीं हो जाएगा? आप क्या बोलो कि सर आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन आया था कि यार, जब काम ही दे रहे हैं तो प्रोडक्ट क्यों लेना है, बिना प्रोडक्ट के क्यों नहीं हो सकता? तो वहां पे उसको समझाओ कि भाई एक बात बता, किसी भी बिजनेस में अगर तू पार्ट, सेम वही वाला एग्जांपल जब भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया, दुकान वाला एग्जांपल, वही दुकान वाला एग्जांपल आप उसको बताओ कि देखो, अगर आप किसी भी कंपनी में जाके या किसी भी दुकान में जाके अपनी पार्टनरशिप करते हो, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे आपको पैसा डालना पड़ता है, पर यहाँ पे आप पैसा तो डाल रहे हो, पर उसका हाथों हाथ आपको रिटर्न मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? हाथों हाथ आपको रिटर्न मिल रहा है प्रोडक्ट्स के रूप में। तो आपका तो रिस्क जीरो हो गया। अगर आपको प्रोडक्ट्स नहीं लेने, तो आपका बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? आप ही मुझे बताओ, कंपनी को क्या करना चाहिए, उसी से पूछो कि आप बताओ कैसे होना चाहिए। अब वो उल्टे सीधे रीजन देगा, फ्री में करा दो जी, ऐसे करा दो जी, वैसे करा दो जी। तो अब उसको वहां पे पकड़ लो कि भाई चल ठीक है, तू मुझे एक बात बता, अगर तेरी ऐसी कंपनी हो तो तू देगा फ्री में सबको काम? तो पूरी इंडिया नहीं आ जाएगी काम करने? कोई ऐसा इंसान है जो फ्री में नहीं करना चाहेगा? कोई भी ऐसा इंसान जो फ्री में नहीं करना चाहेगा? हर एक इंसान करना चाहेगा। इसीलिए ये रखा जाता है ताकि सब ना करें। सब कर लेंगे तो सब अमीर हो जाएंगे भाई, और सबको तो अमीर कर नहीं सकते।
फिर घर की चिनाई कौन करेगा, नाली साफ कौन करेगा बाहर, कचरा कौन ले जाएगा उठा के, घर कौन बनाएगा। हाँ जी। चलो, उसको बुरा लग सकता है, तरीके से बताना है तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। देन उसके बाद ऑब्जेक्शन आता है, पेरेंट्स नहीं मान रहे। ये भी ऑब्जेक्शन उसका फालतू का होता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। इसका सिंपल सा रीजन होता है पेरेंट्स नहीं मानने का, मतलब उसको प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आया, या फिर उसको कोई नेगेटिव कर रहा है। दो ही रीजन होते हैं इसके, या तो उसको प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आया, या फिर उसको सिस्टम नहीं समझ में आया, या उसको भी नेगेटिव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको तुरंत आंसर नहीं करना, ऐसे कैसे नहीं मानने पापा, पापा तो मानेंगे। सीधा बोलो कि आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरे भी पापा नहीं माने थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, किसी के पापा नहीं मानते, लेकिन सर मेरे पापा का रीजन था, या तो उनको ये प्लेटफॉर्म उनको फ्रॉड लग रहा था। तो ऐसे ही आपके पापा का क्या रीजन है ना मानने का, उनको फ्रॉड लग रहा है, या फिर वो पैसा नहीं देना चाहते। ये मत बोलो कि पैसा नहीं है, बोलो वो पैसा नहीं देना चाहते, या उनको फ्रॉड लग रहा है। वो बताएगा कि उनको ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। कुछ लोग पेरेंट्स से बात ही नहीं करते हैं, कुछ लोग पेरेंट्स से बात ही नहीं करते, सीधा बोल देते हैं आपको कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उससे पूछो, अच्छा क्या बोला पापा ने, पूरा पूछो, पूरा तसल्ली से बात करके वो करो। इस ऑब्जेक्शन का जल्दबाजी में आंसर मत दो। पूछो, अच्छा क्या बोला पापा ने, अच्छा ऐसा बोला, आपने क्या बोला था पापा को, अच्छा ऐसा बोला था, फिर उन्होंने क्या बोला, फिर आपने क्या बोला, अच्छा उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कैसा सोचते हो इसके बारे में, आपको तो क्लियर है। वो बोलेगा हाँ मुझे तो क्लियर है, हालांकि उससे ही डाउट होगा। आप खुद सोच के बताओ, इंडिया में किसी कोई ऐसा इंसान है जिसके पापा मम्मी को वो खुद नहीं मना सकता। भाई मैं मान ही नहीं सकता। एक क्वेश्चन का आंसर उससे पूछो, सर एक बात बताओ, आपको ना कोई लड़का या लड़की पसंद है, ठीक है, आपको उससे शादी करना है। हाँ, आपको कोई लड़का या लड़की पसंद है, आपको उससे शादी करना है। अगर आपके दोस्त ने मना कर दिया कि भाई इस लड़की से शादी मत कर, तो क्या आप छोड़ दोगे उसको। बोलेगा नहीं नहीं यार, दोस्त से क्या मतलब। तो बोलो अगर आपके मम्मी पापा नहीं माने फिर। बोलेगा मनाऊंगा मम्मी पापा को कैसे भी करके। इसी तरीके से समझाओ भाई, इसी तरीके से फॉरएवर से भी तो आपका एक करियर बन रहा है ना भाई। आप इसको तभी तो मम्मी पापा को मनाओगे जब आपको ये समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है, आपको ये प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आया, या फिर आपको कोई डाउट है, तो आप मुझसे वो पूछो, कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ आपको डाउट है। राइट, पेरेंट्स का तो हम मना लेंगे, चलो पेरेंट्स को तो हम मना लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। आपको जो प्रॉब्लम है वो बताओ। अगर फिर भी नहीं मान रहा हो, बोलो चल ठीक है पापा से बात करा दे। और अगर वो आपके पापा से बात नहीं करा रहा, तो समझ लो उसका ही डाउट है। सीधा बोलो कि मेरी अपने पेरेंट्स से आप बात करा दो, सिंपल। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मेरे साथ कोई नहीं आया तो, है ना, मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा, ये भी होता है। तो आपको क्या बोलना है, सीधा नहीं लग जाना जवाब देना है, आपको बोलना है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने भी ऐसा सोचा था कि यार अगर मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो, लेकिन सर, लेकिन आपको तो जोड़ना ही नहीं है, आपको तो अभी जोड़ना ही नहीं है। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं तो करता रहूंगा सर। अगर आपने काम नहीं किया, तो सर क्या लोग आने बंद हो जाएंगे मेरे साथ। बोलेगा नहीं, लोग तो आएंगे आपके साथ। तो बोलो सर, जो लोग मेरे साथ आने वाले हैं, आप जाओ या आप आओ वो तो आएंगे। करेक्ट। अगर आप आ जाते हो तो उन लोगों को मैं आपके नीचे लगा दूंगा, सिंपल। भाई आपको तो जोड़ने नहीं ना बंदे, आपको तो किसी को लाना ही नहीं है, हमारी सिस्टम लाएगी। आपको तो बस इतना काम करना है कि मैं जो आपको फॉर्म दूंगा, वो मैं कॉलिंग करने वाला था पहले, और मैं उनको लेके आने वाला था, पर मैंने वो फॉर्म आपको दिया अपना, जो मैं अपने साथ लेके आने वाला था, और उनको आपके साथ कनेक्ट किया, और मैंने उनको सिखाया, मैंने उनको बताया। आप नहीं जोड़ सकते, मैं तो जोड़ सकता हूँ। बस, तो फिर क्या टेंशन है, आपको बस फिल्टर करना है, आपको जोड़ने की टेंशन ही लेनी नहीं। आने वाले जो थे उन्हीं को मैं आपके साथ लगाऊंगा, तरीके से समझाना है। भाई अगर वो बंदा नहीं आता, मान लो, तो आप खुद ही कॉलिंग करते बैठ के, करेक्ट। पर अब जब वो आ गया, आप उनको डाटा अपना अपनी साइड से दे रहे हो। अब जब अपनी साइड से आप उनको डाटा दे रहे हो, तो वो करेगा उस पर कॉलिंग। और 90% तो काम स्टार्टिंग में आप ही का ही है, स्टार्टिंग में तो आप ही का ही है। उसको बोल दो कि भाई स्टार्टिंग में तो काम हमारा है सारा, जब आपका पैसा रिकवर हो जाएगा,
तब जब आपकी टीम बननी स्टार्ट होगी, फिर हम आपको धीरे धीरे इंडिपेंडेंट करेंगे। फिर आपको हम धीरे धीरे सिखाएंगे, क्योंकि देखो अगर आप बिल्कुल ही नहीं सीखोगे और आपकी 100-200 लोगों की टीम होगी और आपसे टीम कुछ पूछेगी, तो आप क्या जवाब दोगे? आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा, है ना। इस तरीके से उसको समझाना है, ठीक है, क्लियर करके एकदम। और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देना कि भाई देखो, आपको यहाँ पे फिलहाल अभी कुछ नहीं करना, आपका इतना ही काम है कि आपको बस फिल्टर आउट करना है। जोड़ने की जिम्मेदारी, समझाने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि वो मुझे आता है, आपको नहीं आता होगा, मुझे आता है। आप उस पर ध्यान ही मत दो। इस सवाल का सिंपल सा इस तरीके से आंसर आप दे सकते हो। उसके बाद आता है, क्या मैं बाद में नहीं कर सकता? क्या मैं इसको बाद में नहीं कर सकता? या सर मैं 2 महीने बाद कर लूंगा, या सर मैं 3 महीने बाद कर लूंगा। बोलो उसको, सही है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने भी ऐसा सोचा था कि क्या हम इसको बाद में नहीं कर सकते, क्या हम इसको बाद में भी तो कर सकते हैं। उससे क्वेश्चन पूछो, फिर वो समझ जाएगा। फिर उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, उससे पूछो, सर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो या सिर्फ प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो? बोलेगा सर काम करना है मुझे, प्रोडक्ट्स थोड़ी मतलब है मुझे। तो बोलो, अगर आपको प्रोडक्ट लेना है तो आप इस प्लेटफॉर्म में कभी भी ले सकते हो, 1 साल बाद, 2 महीने बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब चाहे दरवाजे खुले हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लेने के लिए। और अगर आपको काम करना है तो आपको टाइम से करना पड़ेगा। अब उसका वैलिड रीजन दो, क्यों। उसको बोलो, सर एक बात बताओ, मान लो मैंने अपना काम स्टार्ट 6 महीने में किया था, सपोज दैट, आप मुझसे 1 साल मांगते कि नहीं मांगते काम स्टार्ट करने के लिए? कि सर आपने तो 6 महीने लगाए, मुझे 1 साल दो। करेक्ट। तो अब आप मुझे बताओ, आप 1 साल ले लो, मैंने 6 महीने ले लिए, तो मैं तो 1 साल तक बैठा रहूंगा कि भाई विनोद जी आएंगे 1 साल बाद और वो काम स्टार्ट करेंगे और फिर काम होगा। करेक्ट। मैं तो ऐसे बैठा रहूंगा। और सर चलो मैंने आपका 1 साल में करा भी दिया। अब अगर आपका 1 साल में काम स्टार्ट हो रहा है और अगर आपके साथ आपके जैसा कोई इंसान आ गया, उसने आपसे बोल दिया कि आपने अगर 1 साल में काम स्टार्ट करा है तो मुझे 2 साल का टाइम दिलवाओ, फिर कैसे करोगे आप? मैंने खुद सर 2 दिन में काम स्टार्ट किया है, मैंने खुद 3 दिन में काम स्टार्ट किया है, तभी तो मैं आज एक अच्छी टीम बना पा रहा हूँ। वैलिड रीजन दो उसको, सिंपल से समझाओ, भाई देख ये है सीन। आप वहाँ पे झूठ भी नहीं बोल रहे, आप वहाँ पे सच बता रहे हो और बहुत तरीके से बता रहे हो, भाई यही तो चीज़ है। अगर आप किसी को ज़्यादा लंबा टाइम दे दोगे, आप ही हो, अगर आप में से किसी ने 3-4 महीने में अगर काम स्टार्ट किया है भाई, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपकी कोई स्टोरी में उतना मज़ा नहीं आता होगा आपको सुनाते में, है ना। या तो आपको झूठ बोलना पड़ता होगा, है ना, या फिर आपको बात को घुमाना पड़ता होगा कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, और आपको क्लोजिंग बड़ी हार्ड हो जाती होगी, क्योंकि पर्सन को पता लग गया आपने 3 महीने 2 महीने में काम स्टार्ट किया है। वो कैसे एक दिन में कर लेगा? कोई इक्का दुक्का कर लेगा, बट ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि सर मुझे भी 1 महीना दिलवाओ, मुझे भी 2 महीना में दिलवाओ। करेक्ट। ये एक बहुत वैलिड रीजन है, सिंपल सा समझा दो उसको, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, या नेटवर्क मार्केटिंग तो ये नहीं है, जैसा भी अंजू मैम ने पूछा। तो देखो, इस सवाल का बिल्कुल आपको आंसर नहीं देना, कुछ नहीं बोलना। आपको सिंपल ये पूछना है कि मैम बहुत अच्छा आपका सवाल है, या सर आपका बहुत अच्छा सवाल है, वैसे ये होता क्या है। अब ये अगर प्रोस्पेक्टिंग में है तो आपको ऐसे करके पूछना है, अगर ये प्रोस्पेक्टिंग हो रही है तो सिंपल पूछा, अच्छा ये क्या होता है। अब अगर ये फॉलोअप हो रहा है तो आपको ऐसे नहीं करना, फॉलोअप में आपको अलग तरीके से समझाना है, वो भी बताऊंगा। पहले प्रोस्पेक्टिंग का समझते हैं, ये सवाल आता है ना प्रोस्पेक्टिंग में, कॉलिंग के टाइम पे, कि सर नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो उससे पूछो सर ये क्या होता है, इसमें क्या करना होता है। वो बोलेगा ऐसे ऐसे बंदे जोड़ने होते हैं, और सर इसमें ये प्रोडक्ट सेल करना होता है, ये इसमें ये होता है, और यहाँ पे कोई नहीं जुड़ा तो है हमारे साथ तो कुछ होगा ही नहीं। फिर उससे पूछो, तो सर इसमें आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, इसमें तो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं, मेरा खुद एक मेरा दोस्त है जो लाखों रुपए महीने का कमा रहा है इसी काम को करके। इसमें आपको प्रॉब्लम किस चीज़ से है? वो बताएगा, सर बंदे कैसे जुड़ेंगे। फिर उसको बोलो, भाई अगर मैं तुझे एक ऐसा सोल्यूशन दे दूं कि इसी फील्ड के अंदर तुझे बंदे जोड़ने ही ना पड़े, फिर बोलेगा फिर तो कर लूंगा मैं, फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी मेन प्रॉब्लम जानो कि भाई तेरी मेन प्रॉब्लम क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग से प्रॉब्लम नहीं है उसे, नेटवर्क मार्केटिंग की जो इमेज उसके माइंड में है उसे उससे प्रॉब्लम है। बस वो इमेज को आपको सही करना है जो उसको चाहिए। उससे पूछो, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, जोड़ने से प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट बेचने से प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम है। उसको बोलो अगर ये तीनों चीज हम निकाल दे फिर करोगे, फिर कैसा रहेगा? बोला हाँ फिर तो सही रहेगा, पर कैसे करना होगा?
बोलो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिंग। फॉलोअप में अगर सवाल हो रहा है, फॉलोअप में भी अगेन यही क्वेश्चन पूछो, क्या होता है भाई नेटवर्क मार्केटिंग में, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है, चलो ठीक है। उसमें भी यही आंसर करना है, लेकिन उसमें थोड़ा खोल के समझाना है। उसको पूछो भाई, अनिल अंबानी को जानते हो, मुकेश अंबानी, इंडिया का सबसे अमीर आदमी, ठीक है, क्या वो डेली अपने ऑफिस में आता है? क्या वो डेली काम करता है? नहीं भाई, डेली तो नहीं करता। कभी आता होगा, कभी नहीं आता होगा। क्या वो आपको हर एक स्टोर पे दिखता है बेचता हुआ, सिम बेचता हुआ, या फिर आपको सामान बेचता हुआ दिखता है? बोलेगा नहीं। तो कौन बैठे रहते हैं शॉप पे उसकी? उसके एम्प्लॉयज। अब आप उसको पूछो भाई, अगर वो अकेला काम करता रहता, अकेला ही भागता रहता, लोगों को ना जोड़ता, क्या आज उसकी इतनी बड़ी कंपनी होती? अगर आप अकेले काम कर रहे हो, आप कितने घंटे काम कर लोगे? 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, बस। लेकिन अगर आपके साथ 10 लोग काम कर रहे हैं, और अगर वो अपना 8-8 घंटा भी दे रहे हैं, तो 80 घंटे होते हैं भाई। एक दिन के अंदर 80 घंटे काम करोगे, इस तरीके से आप कामयाब होते हो। ये मिडिल क्लास माइंडसेट होता है भाई, कि हम अकेले चलेंगे, क्योंकि भाई अगर अकेले कामयाब होते तो सबसे ज्यादा कामयाब रिक्शे वाला और मजदूर आदमी होता, क्योंकि वो अकेला है और सबसे ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन अमीर कौन है? उस मजदूर का और उस रिक्शे वाले का मालिक। या तो वो रिक्शा जिसने उसको लेके दे रखा है, या उस मजदूर का मालिक जिसके घर में वो काम कर रहा है। वो क्यों अमीर है? वो खुद उनको मजदूरी करनी चाहिए, फिर वो क्यों लोगों को जोड़ रहे हैं? इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग ये पॉजिटिव इमेज उसके माइंड में लाओ। और जिस चीज से उसको प्रॉब्लम है वो हटा दो अपने फील्ड से। वो बोल रहा है जोड़ने से प्रॉब्लम, बोलो ठीक है नहीं जोड़वाएंगे आपसे। और कुछ? प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है, बोलो ठीक है नहीं बेच बिकवाएंगे प्रोडक्ट्स। और कुछ? इसीलिए मैंने जो वर्क प्रोसेस को समझाने की वीडियो बना रखी है ना, आपने देखी है? उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है कि देखो हमारे सिस्टम में आने का क्या फायदा है, हमारे सिस्टम में आने का ये फायदा है। आप उसको दे सकते हो वैसे वो वीडियो, जो मेरा वर्किंग प्रोसेस वाला वीडियो है ना, जिसमें वो वर्किंग प्रोसेस समझाता हूँ, मैंने उसमें बता रखा है। देखो हमारे पास प्रोडक्ट्स बेचने के लिए भी लोग हैं, लोगों को जोड़ने के लिए भी अलग हमारी ट्रेनिंग चल रही है, हमारे पास लोग हैं। आपको जो काम करने आना है वो ये काम करने आना है कि आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, बस उनको फिल्टर आउट करना है। इस तरीके से मैंने बहुत खोल के समझा रखा है उसमें, पर्सन को समझ में आ जाता है, क्योंकि वो कंफ्यूज नहीं रहता। फिर उसके माइंड में ये क्वेश्चन आने लग जाते हैं कि यार पैसे कैसे आएंगे, फिर प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो हमें कैसे फायदा होगा, है ना, इनको कैसे फायदा होगा, तो वो भी बताना उसको जरूरी है। ठीक है, तो उसको बताओ हो सब कुछ रहा है, पर तुझे नहीं करना वो। बिग प्रोडक्ट भी रहा है, लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पर तुझे उस प्रॉब्लम है, तुझे नहीं करना। बात खत्म। समझ गए आप? चलें आगे। आपके फेस देख के मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है यार। कौन सी दुनिया में पहुंच गए? आ रहा है ना समझ में? पक्का आ रहा है? चलो बताओ एक बार चैट में कि हाँ सर आ रहे हैं जो आप बता रहे हो। देखो सेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, क्या करूं यार मैं खुद। चलो आ रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। फिर पूछेंगे तो हमें क्या करना होगा? फिर पूछेंगे सर, फिर क्या पूछेंगे? चलो आएंगे, आपके डाउट पे भी आएंगे। पहले मैं अपनी स्लाइड खत्म कर लूँ, है ना, आपके डाउट पे भी आएंगे, टेंशन मत लो। सबसे पूछेंगे एक एक करके। ठीक है, मुझे पता है कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा यार। उसके बाद आता है कि सोच के बताता हूँ। ये भी बड़ी खतरनाक चीज है। सोच के बताने का सिंपल सा क्या मतलब है? वो अपने मम्मी पापा भाई बहन से डिस्कशन करना चाहता है, सिंपल। अब इतना मान लो, उसको उसकी लाइफ में आपसे अच्छा एडवाइजर और कोई नहीं मिलेगा। आप जो उसको एडवाइस दे दोगे भाई, उससे बढ़िया एडवाइजर उसको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी को भी इस इंडस्ट्री की इतनी नॉलेज नहीं है जितनी आपको है। तो ये तो आप समझ लो, दिमाग खोल के उसको छोड़ना नहीं है उस मोमेंट में। उसको पूरा समझाना है कि सर क्या सोचना चाहते हो। चलो हम दोनों सोच लेते हैं एक साथ यहीं पे। आप बताओ क्या सर, मम्मी पापा से बात करना चाहते हो, भाई बहन से बात करना चाहते हो? अच्छा क्या बात करोगे, चलो मैं बता देता हूँ किस तरीके से आपको बात करनी है। चलो मुझे ही मान लो, अपनी भाई मान लो, मुझे बताओ। चलो सब पूछो कि क्या आप बात करना चाहते हो, क्या आप सोचना चाहते हो, आपको पता चलेगा। फिर आप उसको समझाओ कि सर एक बात आप मुझे बताओ, 4 दिन हमने आपको समझाया, ठीक, क्या ये 4 दिन की ट्रेनिंग हम आपको आधे घंटे में समझा सकते थे? वो बोलेगा नहीं, नहीं समझा सकते थे। तो उसको पूछो भाई, अगर आप यही 4 दिन की ट्रेनिंग अपने मम्मी पापा को आधे घंटे में जाके बताओगे, क्या वो मानेंगे भाई इस चीज के रिगार्डिंग? बोले नहीं मानेंगे, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना भाई। बोले ठीक है बताना है वो मैं मानता हूँ,
लेकिन उनको वो क्यों बताना है जिस पे वो अग्री नहीं करेंगे। उनको उस तरीके से बताओ ना जो वो सुनना चाहते हैं। उनको फील्ड से कनेक्ट करो, उनको पढ़ाई से कनेक्ट करो कि देखो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे इसमें स्किल्स भी तो हैं, पैसे को क्यों देख रहे हो आप, ये भी तो देखो ना आप यहाँ पे सीख क्या रहे हो। उसको इस तरीके से समझाओ कि भाई अपने मम्मी पापा को जाके ऐसा नहीं बताना, अगर उसका ये डाउट है। दूसरा डाउट हो सकता है कि वो आपसे पीछा छुटाना चाह रहा है कि मैं सोच के बताता हूँ। वो भी आपको पता चल जाएगा उससे, वही जब सवाल पूछोगे भाई क्या पूछना चाहते हो, क्या डाउट है आपके माइंड में, क्या दिक्कत है, बताओ आप मुझे, क्या प्रॉब्लम है। वो बोलेगा नहीं ये वो उल्टे सीधे डाउट लाएगा। समझ जाना भाई ये आपसे पीछे छुटाना चाह रहा है। ठीक है। फिर आप बोल दो चल भाई ठीक है तेरी जैसी मर्जी। एक हद तक आप बस समझा सकते हो, उसके बाद आपको उसको उसके हाल पे छोड़ना है। तीसरी चीज क्या हो सकती है सोच के बताने की, और क्या हो सकता है बताओ। अगर कोई इंसान आपसे भी तो पूछो आप सुन भी रहे हो या बस सो ही रहे हो मेरी बातों पे। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि भाई मैं सोच के बताता हूँ, तो एक डाउट तो हो गया कि भाई उसके मम्मी पापा से जाके मशवरा लेगा। दूसरा डाउट हो गया कि वो टाइम पास कर रहे हैं। तीसरा क्या हो सकता है, बोलो। उसका मन नहीं है करने का, ये तो हो गया। पैसे, गुड, सही है। कल मैं कर पाऊंगा या नहीं, सही है। प्लेटफॉर्म की वैल्यू, ये तो हो गया। हाँ करेक्ट। दो तीन चीजें हो सकती हैं यहाँ पे भी, जैसे मैम ने बताया कि पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज हो सकती है कि लाइक वो खुद सोचना चाहता है, वो किसी से पूछना नहीं चाहता, वो खुद ही सोचना चाहता है। ये भी हो सकता है। टाल रहा हो, ये तो ऑलरेडी हो गया, टाल रहा है तो फिर उसको छोड़ दो। उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ये भी हो गया, उसको नॉलेज नहीं होगी, है ना, ये भी सही है। तो अगर उसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सामने से क्वेश्चन कर दो कि सर आप क्यों सोचना चाहते हो। पैसे की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या खुद सोचना चाहते हो, या कोई और दिक्कत है, आप बता लो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की प्रॉब्लम पे एकदम हाँ बोल देगा कि हाँ हाँ मुझे पैसे की प्रॉब्लम है। फिर वही वाला फॉर्मूला, फील फेल्ट फाउंड। आपको पता लग गया क्या काम करना है, क्योंकि वो जब तो जा ही रहा था ना कि सोच के बताता हूँ, छोड़ के जा रहा है, इससे बेहतर है कि आप उसको पकड़ लो। ठीक है। आपने सामने से क्वेश्चन बोल देने कि सर समझ में नहीं आया प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग प्लान नहीं समझ में आया, कुछ ऐसी चीज समझ में नहीं आई, अच्छा नहीं चलो बढ़िया। सर पैसे की प्रॉब्लम है, अमाउंट की कोई दिक्कत, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बोल रहा है हाँ, तो पकड़ लो समझाओ। अगर उसमें भी ना बोल रहा है, सारे क्वेश्चन पे ना बोल रहा है, नहीं नहीं बस मुझे सोचना ही है, तो समझ लो कि वो खुद सोचना चाहता है और वो आपके समझाने से नहीं समझेगा और वो आपको टाल रहा है एक तरीके से। ठीक है। तो पहले ही आप इसका क्या कर सकते हो, इस ऑब्जेक्शन में आप एक चीज कर सकते हो, आप पहले ही इतने प्रिपेयर हो जाओ कि आप अपनी साइड से कंफर्म रहो कि भाई मैं हर एक बंदे को पूरी टोटल नॉलेज दे दूं। फिर अगर उसका ये ऑब्जेक्शन आता है तो दो ही रीजन होंगे, या तो पैसे का प्रॉब्लम या मम्मी पापा से पूछेगा, अगर आपने प्रॉपर नॉलेज दी है। और अगर वो हर बात में ही ना बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो सब कुछ क्लियर है, ऐसा हो ही नहीं सकता सब कुछ क्लियर है और वो सोच के बताना चाहता है। आप ही पूछो उससे कि भाई तुम्हें जब सब कुछ क्लियर है, मार्केटिंग प्लान समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, तो सोचना किस बात का है। 20 साल से 18-20 साल से सोचते ही तो आ रहे हो, कुछ हुआ अभी तक, आगे सोच के क्या होगा। अभी भी सोच रहे हो, तब भी सोच रहे थे। बात करते हैं ना अपन बैठ के, क्या दिक्कत है उसमें, क्योंकि देखो बार बार तो अपॉर्चुनिटी मिलने से रही, एक ही बार मिलेगी लाइफ में। इस तरीके से उसको समझाना है। देन उसके बाद आता है कि तुमने कितने पैसे कमाए, ये भी आता है, न्यू लोगों को ज्यादातर आता होगा कि भाई तूने कितना कमा लिया यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे आपको सिंपल सा आंसर करना है, बोलना है भाई देख, मैंने यहाँ पे 0 कमाया या मैंने यहाँ पे 1 लाख कमाया। मैंने अगर यहाँ पे 0 कमाया या मैंने 1 लाख कमाया, क्या उस चीज से तुम्हारी इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा। क्या उस चीज से तुम्हारी इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा। मान लो मैंने 0 कमाया, क्या तुम भी 0 ही कमाओगे। या मान लो मैंने 1 लाख कमाया, क्या तुम भी लाख ही कमाओगे, गारंटी है कुछ इस बात की, नहीं। डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर क्या जुनून है भाई। इतना बोलने के बाद फिर उसे बता दो कि भाई देखो मैं न्यू हूँ, अगर आपकी इनकम हुई है तो बता दो भाई मेरी लास्ट इनकम ये थी, ये बस बात खत्म। अगर इनकम नहीं है, बिल्कुल न्यू हो, तो बोल दो भाई देख मेरा फर्स्ट मंथ है, अभी मैंने कुछ नहीं कमाया, लेकिन मैं इस महीने एक अच्छी खासी इनकम पे जाने वाला हूँ, अभी तो इनरोलमेंट आ रही है, तो बोल सकते हो 200 400 500 भाई दिन के कमा लेता हूँ, जिस हिसाब से निकाल रहे हो इनरोलमेंट।
या पिछले 10 डेज की कैलकुलेट करके बता दो, अगर आपको जितने भी दिन हुए उस हिसाब से। फिर भी नहीं समझ रहा है, बोल दो भाई देख मैं भी न्यू हूँ, मेरा टारगेट है 40,000 रुपये मुझे इस महीने कमाने हैं और वो मैं कमा के रहूंगा। सिंपल, उसका ऑब्जेक्शन वहीं पे खत्म। ठीक। पहली वाली लाइन बोल दोगे ना कि मेरी इनकम से तुम्हारी इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो दोबारा से क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा। उसके बाद अभी पढ़ाई चल रही है, मैं अभी नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स आते हैं हमारे साथ, उसको बोलो हाँ भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, पढ़ाई चल रही है क्योंकि पढ़ाई को भी फोकस करना ज़रूरी है। उससे बड़ा एक अजीब सा क्वेश्चन पूछो, उसको बोलो भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हारे हाथ में एक जादू की छड़ी दे दें या आपके हाथ में एक ऐसा गैजेट दे दें जिससे तुम्हें तुम्हारी लाइफ की 5 विश पूरी करने का मौका मिल जाए, तो तुम क्या करोगे? वो बोलेगा मैं ये गाड़ी लूंगा, ये घर लूंगा, ये प्रॉपर्टी लूंगा, यहाँ घूमने जाऊंगा और ये ऐसे करूंगा। ये 5 चीजें होंगी उसकी, कुछ भी बड़ी बड़ी। अब उसको बोलो चलो ये तो बात हो गई हमारी गैजेट की। मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपके पास वो गैजेट नहीं है रियल लाइफ में, रियल लाइफ में आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जिनसे आप ये चीजें अचीव कर सकते हो? बोले नहीं। तो उसको बोलो फिर अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ने का आपका एजेंडा क्या है? एट दी एंड पैसा कमाना। और हम तो नहीं कह रहे आपसे भी कि आप पढ़ाई छोड़ दो, एट दी एंड एजेंडा पैसा कमाना है। और आप इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर ये सारी चीजें नहीं अचीव कर सकते, अपने सपनों को पूरे नहीं कर सकते, तो भाई आप खुद सोचो, आप 8-10 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, उसका क्या फायदा होगा? मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन आप सोच के देखो एक बार, अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो हमें क्यों उसको ट्राई नहीं करना चाहिए? एक रीजन आप मुझे बताओ। आपकी पढ़ाई के अभी 2 साल है, फिर उसको उसके पढ़ाई के रिगार्डिंग बताओ कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, क्या चीज़ें हो रही है। मैं सिंपल सी एक ही चीज़ बोलता हूँ उसको, भाई देख तू जो पढ़ रहा है, बीटेक पढ़ रहा है, बीएससी, जो कि ओरिजिनल चीज़ है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, आज के टाइम पे अगर कोई बीटेक कर रहा है तो आपके इलाके में कितने सारे बीटेक के कॉलेज हैं, पूरे स्टेट में कितने सारे बीटेक के कॉलेज हैं, पूरे इंडिया के अंदर कितने सारे बीटेक के कॉलेज हैं, है ना? अब सबका सिलेक्शन हो रहा है। मान लो 100 लोग खड़े हैं बीटेक करने करने वाले, और 100 के 100 पर्सन को ना, टॉप टॉप लिस्ट में है वो, 100 के 100 हार्ड वर्किंग भी है, मार्क्स भी बढ़िया है, सब कुछ उनका फुल एंड फाइनल है। अब वो कंपनी की इंटरव्यू की लाइन में खड़े हैं 100 के 100 लोग, उस पर्सन से क्वेश्चन करना है। अब आप मुझे बताओ, इंटरव्यूअर उन 100 में से किसको सेलेक्ट करेगा? उसको 50 चाहिए इंटरव्यूअर को बस। तो वो बोलेंगे कि भाई वो सेलेक्ट करेगा जिसका हार्डवर्क ज़्यादा अच्छा होगा, बोलो सबका अच्छा है। वो सेलेक्ट करेगा जिसकी पढ़ाई अच्छी होगी, बोलो भाई सारे टॉपर है और कितनी अच्छी पढ़ाई होगी, है ना? फिर वो घूम जाएगा। फिर आप बोलो भाई देखो सिंपल है, इंटरव्यूअर सीधा सीधा क्वेश्चन करेगा, आपकी डिग्री लेगा और एक तरफ रख देगा, बोलेगा भाई ये तो पीछे लाइन में सबके पास है, तुम्हारे पास इसके अलावा अलग से क्या है? इसके अलावा तुम्हारे पास अलग से क्या है जिससे लिए हम आपको अपनी कंपनी में ऐड करें? तब आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि आपने तो ये बोल दिया था उस टाइम पे कि मेरी जो अभी पढ़ाई चल रही है, और जब आपने पढ़ाई पढ़ ली तो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि अलग से क्या सीखा है। करेक्ट। तो डिग्री आपकी वहां पे भी काम नहीं आएगी भाई, वहां पे आपके पास कुछ स्किल होगी, आप बोल पाओगे कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आती है। मुझे भले ही आपके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो, डजेंट मैटर, हम आपको दे भी देंगे, चलो सर्टिफिकेट बना के बोल दो कि हम आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे। पर आप सोच के मुझे बताओ कि, और रियलिटी है भाई ये, कंपनीज में ना बहुत लालची हो गई हैं, डिग्री करने के बाद भी बंदों से पूछती हैं भाई इसके अलावा क्या है तुम्हारे पास। वो उसको सेलेक्ट करती हैं भाग के जिसको 20,000 में जिसकी 1 लाख का वैल्यू वाला बंदा मिल रहा है। 20,000 देंगे, 1 लाख की वैल्यू वाले बंदे को पकड़ लेंगे, जिसके पास डिग्री है, और किसी के पास डिग्री के साथ कोई डिप्लोमा है या कोई डिग्री, उसको जल्दी पकड़ेंगे। करेक्ट। इस तरीके से आप समझाओगे तो वो समझेगा बात को। फिर उसकी जो जिस लाइन में वो जाना चाहता है, जिस लाइन में वो जाना चाहता है उसको बताओ कि भाई तेरी लाइन में क्या है। और एक कनेक्ट कर दो एक बंदे से, बोलो मैं ऐसे एक इंसान को जानता हूँ अपने रिलेटिव में जो आपकी तरह ये कर रहा है, मैं उसे जानता हूँ आपकी तरह वो कर रहा है, उसने इतना स्ट्रगल किया और आज भी इस तरीके से घर पे ही है वो, बेचारा 20-25 हज़ार की जॉब कर रहा है। ठीक है। हर्ट नहीं करना है उसे। ओके। चलो आगे बढ़े, समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? आ रहा है थोड़ा थोड़ा? पहले तुम कमा लो फिर करूँगा, बोल दो ओके। ओके। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये आप ही पैसे लगा दो, आता है? ये बड़ी कमाल की चीज है।
कितने लोग घूम जाते हैं यहाँ पे, अरे यार क्या बोल दिया इसने। फिर आपके पास एक ही जवाब रहता है कि यार ऐसे थोड़ी होता है। यही जवाब होता है ऐसे। यार ये ड्राइंग तो मत करो, खत्म ही कर रहा हूँ मीटिंग, मुझे पता है तुम बोर होने लग गए। अब ड्राइंग करने लगे बोर होके। विनायक जी, आपका आ रहा है नाम, क्या चाहते हैं आप? क्या बात है यार रोबिन, तुम फ्रंट पे रहते हो, फ्रंट के पहले पन्ने पे रहते हो हैं, पहले नंबर पे। चलो बात आती है, आप ही लगा दो, पैसे लगा दो। अब ये टॉपिक ऐसा है कि मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने ये अपलाइन से ना बोला हो। यार आप ही लगा दो ना, 6 महीने में जब जो मैं इनकम करूँ उसका आप कर लेना, है ना, आता है। तो रोबिन को पता होगा, अगर रोबिन से मेरी बात हुई है, जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनको पता है मैं क्या जवाब देता हूँ। मैं सिंपल सा एक ही जवाब देता हूँ, भाई एक बात बताओ। शायद मैंने पहले दिया भी ये जवाब, है ना, सेशन में, कि भाई चलो ठीक है, मैंने लगा दिए, चलो आपका काम स्टार्ट हो गया, यही चाहते हो आप, चलो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैंने लगा दिए 30,000 आपके। अब मान लो आपके साथ पहला डाउनलाइन आया, और उस पहले डाउनलाइन को पता लग गया कि भाई आपने पैसे मेरे से लिए हैं। वो क्या बोलेगा कि यार आपने तो पैसे अपने अपलाइन से लिए, मुझे भी दिलवाओ। चलो मैंने उसका भी लगा दिया, 60,000 मेरे लग गए। ठीक। अब उसके साथ भी एक डाउनलाइन पहला आया, और उस पहले डाउनलाइन को भी पता लग गया, तीसरे जनरेशन में भी, कि भाई मेरे अपलाइन, दोनों अपलाइन के पैसे तो मेरे सीनियर अपलाइन ने, मैनेजर ने लगाए, वो मेरे से मांगेगा। अब आप मुझे बताओ मैं ऐसे कितनों का पैसा लगाऊं? फिर वो सोचेगा यार बात तो सही है, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं आप बस मेरा लगा दो, बाकी हम किसी को बताएंगे नहीं कि हमने पैसे लिए हैं। बोलो चलो बात आपकी ये भी सही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने अपने अपलाइन से पैसे लिए होते, ठीक, मैंने अपने अपलाइन से पैसे लिए और मैंने उनको रिटर्न भी कर दिए 3 महीने में, अपना टूसीसी कर लिया, और मैं आपको स्टोरी अपनी सुना रहा हूँ, भाई मैंने इतना स्ट्रगल किया, ये किया वो किया, और आपको ज्वाइन करवा दिया आपके पैसे लगवा के। 2 महीने 3 महीने बाद आपको पता लगा यार इस आदमी ने तो पोपट बना दिया। इसने तो अपने पैसे अपने अपलाइन से लिए थे। तो आप उस दिन मुझे गाली दोगे कि नहीं दोगे? बोलेगा हाँ भाई देंगे, तो तुमने खुद तो ले ली यार, हमारे लगवाए नहीं। वहां पे उसको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इस पैतरे से कोई फायदा नहीं होने वाला। उसको बताओ कि आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने भी ये चीज सोची थी, मैंने भी देखा था कि यार ऐसे क्यों नहीं हो सकता, ये तो हम भी कर सकते हैं, हमने भी ये क्वेश्चन किया था। लेकिन जो सिस्टम है उसको सिस्टम की तरह चलने देते हैं। हम इस चीज पे दिमाग ना लगा के, अगर इस चीज पे दिमाग लगाएं कि जल्दी से पैसा लगा के जल्दी से कैसे रिकवर करें, तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, रिकवर मैं करवा सकता हूँ, जितनी जल्दी मेरे से कोशिश होगी। सिंपल, खत्म भाई। इतने ऑब्जेक्शन आपको समझ में आए या नींद आ गई? बैठे तो हैं कुछ लोग। विकास सर आया समझ में? चलो अब आपके भी कुछ डाउट्स एंड क्वेश्चन रह गए होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं सब तो नहीं। आप कौन सी लेवल पे हो? सिंपल वही ऑब्जेक्शन, वही आंसर इसका करना है कि भाई मैं यहाँ पे इस लेवल पे हूँ या मैं यहाँ पे उस लेवल पे हूँ, इससे आपकी इनकम पे कोई फर्क पड़ेगा? तो आप बताओ, मैं अपनी कंपनी का सबसे बड़ा लेवल आपको बताता हूँ, फिर उससे तो आप करोड़ों कमा लोगे, अगर उससे फर्क पड़ता है कुछ तो। कहते हैं मम्मी से डिस्कस करके बताऊंगी। वो मम्मी से डिस्कस नहीं करना चाहती सर, उसको समझ में नहीं आया कि आपने बताया क्या। अगर आपसे कोई प्रोस्पेक्ट बोल रहा है कि मैं इनसे डिस्कस करूंगा उनसे डिस्कस करूंगा, वो उसका डाउट है ही नहीं। आप उससे पूछो क्या डिस्कस करना चाहते हो, क्यों पूछना चाहते हो। एक बात आप मुझे बताओ, अगर आप अभी कौन सी एजुकेशन कर रहे हो? बोलो मैं बीएससी कर रही हूँ, बोलो अच्छा ठीक है। बीएससी की आपको करनी है पढ़ाई, अगर आप बीएससी की सलाह एक ऐसे पर्सन से लेके जाओ जो बीकॉम कर रहा है, क्या वो आपको दे पाएगा? भले ही वो आपका ब्रदर है, आपको बीएससी करनी है, आपका ब्रदर बीकॉम कर रहा है, क्या आप अपने ब्रदर से जाके पूछोगे कि मैं बीएससी में कौन कौन सी बुक्स लूँ, या कैसे कैसे इसमें पढ़ना होता है? क्या वो आपको कुछ सलाह दे पाएंगे? बोले कि नहीं। इसी तरीके से कुछ जगह पे भले ही आपके कितने भी करीबी लोग हों, आप अगर खुद से डिसीजन लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। एटलीस्ट आपने 10 मिनट की वीडियो तो देखी है, आपके घर वालों ने तो वो वीडियो भी नहीं देखी। आप एटलीस्ट मानिक अग्रवाल को देखे तो हो, वो तो देखे भी नहीं है। तो कौन सही सलाह दे पाएगा? या फिर बड़े मजा से एक एक मजेदार एक बात बताता हूँ।
तो वो बोलते हैं कि मैं अपने पापा से पूछ के बताता हूँ। तो मैं पहले क्या करता था, ये थोड़ा सा ना रूडली हो जाता है पर मैं यूज करता था इसको, बड़ा मजा आता है इसमें। जब पर्सन भाग रहा हो आपका तब यूज करना है इसे, बोलना अच्छा आपके पापा पेट का ऑपरेशन कर देंगे। बोले कि हैं पेट का ऑपरेशन, मेरे पापा को डॉक्टर थोड़ी हैं। तो बोला अरे वाह, तुम्ही ने तो बोला कि तुम अपने पापा से पूछ के बताओगी, अगर तुम्हारे पापा इस फील्ड के बारे में जानते हैं तो डॉक्टर भी होंगे, क्योंकि वो तो सब जानते हैं। तो पेट का ऑपरेशन भी करवा दो यार भाई। बोले कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है। तो वो उसको समझ में आएगा, अच्छा ऐसे होता है, हर इंसान हर चीज के बारे में नहीं जानता, वो हर चीज की सलाह नहीं दे सकता। सर अब वो लड़की कॉल नहीं उठा नहीं, जाके कर भी दिया कि इतनी देर में काम, मैंने तो पहले ही बोला था भाई, उसको बोलना जो जा रहा हो। अब तो नहीं उठा रही तो मैम उसका क्या कर सकते हैं। टाइम नहीं है मेरे पास में, उसके पास टाइम नहीं, उसको बोलो सर टाइम नहीं है इसीलिए तो ये करना है। आप कितने बिजी हो सर, आप सोचो, क्या आप लाइफ टाइम ऐसे ही रहना चाहते हो, इतने बिजी। आपके पास 10 मिनट नहीं है सर, आपके पास आधा घंटा नहीं है सर, क्या जिंदगी होगी सर आप सोचो। अभी तो आपकी लाइफ बढ़ेगी सर, बच्चे होंगे, बीवी होगी, आपकी फैमिली बढ़ेगी, उनको कैसे टाइम दे पाओगे आप। नहीं कर पाया तो, वो तो मैंने अभी बताया, नहीं कर पाया तो ये तो आप रिपीट कर रहे हो यार। सर पर्सन इन्वॉल्वमेंट वीडियो के बाद बोलते हैं इंग्लिश नहीं आती, काम भी समझ नहीं आया। तो इंग्लिश कहाँ बोली है, उसको पूछो कौन सी लैंग्वेज आती है आपको, उसको पूछो कौन सी लैंग्वेज आती है। वो बोलेगा ये। अच्छा ओके, हम इसमें आपको ट्रेनिंग करवा दें। बोले हाँ ओके करवा दो। उसकी हद तक जाओ, वो क्या क्या चाहता क्या है, वो उससे पूछो, वो नहीं बता पाएगा। आपको इससे ये अंदाजा हो जाएगा कि ये सचमुच ओरिजिनल पर्सन है या आपका टाइम पास कर रहा है। अब आप खुद सोचो, ऐसा ऑब्जेक्शन करने वाला इंसान टाइम पास ही कर रहा होगा। आप भी करो टाइम पास, बोलो अच्छा ओके, इंग्लिश में बोल रहे थे सर, हाँ मुझे भी नहीं समझ में आई थी, वो सही कह रहे हो आप, तो आप कौन सी लैंग्वेज में चाहते हो। बोलो ओके चलो करवा देंगे इस लैंग्वेज में। अब करें आगे। बोलो मराठी में करवा दो सर, बोलो चलो मराठी में करवा देंगे, है हमारे पास सिस्टम, आप करें आगे। वो खुद ही रुक जाएगा कि नहीं 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 ऐसे कैसे। अगर वो कर रहा है तो करवा लो भाई, आगे सिखा देना उसको हिंदी, बता देना भाई देखो मैंने भी सीखी है, मेरे को कौन सी आती थी, मुझे भी तो मराठी आती थी, मुझे कर्नाटक आती थी, मेरे को तो नहीं आती थी हिंदी। आपको भी तो नहीं आती थी ना, आपने किया ना, सिंपल। पूरी बात हो जाने के बाद पर्सन इन्वॉल्वमेंट डन नहीं करता है, तो आप बात अच्छे से नहीं कर रहे, आप अर्जेंसी नहीं दे रहे उसको, आप उसको अर्जेंसी नहीं दे रहे। आपने बात तो कर ली, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी बात कर ली, पर आपने पूरी बात नहीं करी। आपने बस उससे बात करी, उसको समझाया नहीं। अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या बात कर रहे हो। अपनी कॉलिंग रिकॉर्डिंग करो, कॉलिंग रिकॉर्डिंग करने के बाद अपने अपलाइन को दो, आप अच्छे से नहीं समझा रहे। सबसे पहला रीज़न, दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट ना हो। का वीडियो देखते हैं तो मैं, यार सारे इन्वॉल्वमेंट वाली क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। जब इन्वॉल्वमेंट का वीडियो देखते हैं तो मना कर देते हैं। अब इसका यार क्या जवाब होगा। तो मैम जाने दो ना फिर। क्योंकि नहीं मिलता है सर, क्या नहीं मिलता है। मेरे पापा का ऑलरेडी एक बिजनेस है तो फिर मैं ये क्यों करूं। बहुत अच्छा, ये सवाल अच्छा है कि मेरे पापा का तो बिजनेस है, मैं क्यों करूं। बोलो अच्छा वो बिजनेस आपके पापा का है, ओके ओके चलो बहुत अच्छी बात है। भाई एक बात बताओ, उस बिजनेस को अगर 1 मिनट के लिए आप हटा दो, पहले तो उस बिजनेस को पूछोगे वो बिजनेस क्या है, उसके लूप होल ढूंढो, क्या हो सकते हैं। मान के चलो मार्बल का बिजनेस है, ठीक है, तो उसके लूप होल ढूंढो कि भाई मार्बल का बिजनेस है तुम्हारा, तुम्हारे पापा हैंडल कर रहे हैं, तुम तो नहीं चला रहे। आने वाले टाइम में जब तुमसे कोई पूछेगा तो तुमने क्या किया है, तो तुम्हारे पास वहां पे क्या जवाब होगा भाई। बुरा मत मानना, लेकिन मैं खुद आपसे, मैं तो आपको नहीं जानता, चलो मैं ही आपका दोस्त हूँ, तो मैं भी बात बात पे आपको ये ताना मार सकता हूँ कि भाई आपके पास अपना क्या है, पापा का मिला है। चलो मान लो अभिषेक बच्चन को जानते हो आप, जानते हो अभिषेक बच्चन को, आप इज्जत करते हो उसकी। बोले नहीं, क्यों नहीं करते। सब उसको क्या बोलते हैं, अरे इसके पापा का बनाया हुआ है। अब वो कितनी भी मेहनत कर ले, अमिताभ बच्चन ने मेहनत करी पैसा बनाया, अब वो बेचारा कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा ढंग से, ना उसको कोई मानेगा। मान के चलो आपको मैं दो ऑप्शन दूं,
एक शाहरुख खान और एक अभिषेक बच्चन, आप किसके जैसा बनना चाहोगे? फट से बोलेगा शाहरुख खान। बोलो क्यों? क्योंकि उसने खुद बनाया एम्पायर, उसके विरासत में नहीं मिला। समझ पा रहे हो मेरी बात? इसी तरीके से अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन जो है ना, दोनों अलग अलग है। अमिताभ बच्चन ने खुद से एम्पायर बिल्ड किया, खुद से कमाया, तो उसकी इज्जत है। पर अमिताभ बच्चन अगर अपने पापा से ज्यादा भी मेहनत कर लेगा ना, फिर भी उसको वो चीज नहीं मिलेगी, वो इज्जत नहीं मिलेगी। तो आप चाहते हो ऐसा आपके साथ हो? नहीं। कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं आई और उन्होंने कहा, क्या लिख दिया मैम आपने? कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं आई और उन्होंने किया, पर इन्वॉल्वमेंट की वीडियो देखकर मना कर देते हैं और कोई इशू भी नहीं बताते हैं सर, इसका कोई सॉल्व? मैम कितने दिन से आप काम कर रहे हो? कितने दिन से? कहाँ हो श्रद्धा मैम आप? रुको आपसे बात करते हैं। मैम के बहुत डाउट आ रहे हैं। मैम अपना रेज हैंड करो। श्रद्धा मैम अपना रेज हैंड करो वर्चुअली। मैं आपको म्यूट करता हूँ, इसमें नहीं मिल रहे आप मुझे। श्रद्धा, सबके डाउट होते हैं ना, पूछते नहीं हो पर आप। श्रद्धा मैम आपकी तो वीडियो भी ऑफ है, अनम्यूट करो। हो गया सर। हो गया, हो गया, हो गया। तो गुड मैम, इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कितने दिन हुए आपको काम स्टार्ट किया हुआ है? सर ऑलमोस्ट 1.5 महीने तो हो रहा है मुझे जुड़े इस प्लेटफॉर्म से। ओके। तो 1.5 महीने से आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हो मैम? नहीं सर, एक्चुअली 15 दिन तो लग गया था लर्निंग की क्लासेस में। ओके, तो पंद्रह मतलब से 1 महीने से काम कर रहे हो। तो 1 महीने में आप डेली बेसिस पे 70 कॉलिंग कर रहे हो, या सिर्फ आज आपने 70 कॉल किया था? नहीं, सिर्फ आज मैंने 70 कॉल किया है। मतलब मेरी जो अप्लाइंग है, जो मेरी मेंटोर है, उन्होंने मुझे कौन है वन। आपकी अप्लाइंग? रुकमनी मैम। रुक्मणी मैम। ओके, ठीक है। तो उन्होंने मुझे 110 लीड दी थी, पर वो ओल्ड लीड्स थी। हम्म। उन्होंने बोला था कि आ जाएंगे आपके पास 3-4 पर्सन, पर मैंने 110 कॉलिंग की सर। 2 दिनों में आज 70 की, एक दिन 40 की थी, पर एक भी इनरोलमेंट नहीं आई। वही मैं इसका आपसे मतलब पूछ। कि ऊपर वाले को आपसे बहुत प्यार है मैम फिर। क्यों सर? ना, जिसको ऊपर वाले से प्यार होता है उसको बहुत ही चेक करता है ऊपर वाला। मतलब। मतलब ऊपर वाले को जिससे प्यार होता है ना मैम, उसको हाँ। ज्यादा चेक करता है, ज्यादा प्रॉब्लम देता है वो। पता है आपको? हाँ, ये बात तो पता है। हाँ। अब देखो, आपने फर्स्ट टाइम 70 कॉल किए, राइट? अब जब आपने फर्स्ट टाइम 70 कॉल किए, है ना, यस। तो हो सकता है ये किसी, अब जब आपके डाउनलाइन आएंगे, आपके किसी डाउनलाइन के साथ भी ऐसा हो, यस सर। तो आप उनको बता पाओगे ना कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। यस सर। अगर आपकी आज 3 इन्वॉल्वमेंट आ जाती और उसी में से आपका कोई डाउनलाइन बन जाता और उसके साथ ये सीन हो जाता, तो आप उसको क्या बताते? यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना? बट यस। फिर भी मैं आपको बोलूंगा, सेफ रहने के लिए आप एक बार अपनी इन्वॉल्वमेंट की रिकॉर्डिंग अपने अपलाइन को दो। दूसरी चीज देखो, जब हम यस सर। पहली बार कोई टारगेट तक पहुंचते हैं, तो एकदम से रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, मैं आपको एक पर्सन से मिलाता हूँ। संदीप, आवाज आ रही है तुम्हें? नहीं, अनम्यूट नहीं है यार तुम्हारा। आवाज आ रही है? अनम्यूट। ना मैम, सुनना अभी इनको, है ना? संदीप, ओके आप सर। लगभग 1 महीने से काम कर रहे हो? गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। वेरी गुड। 1 महीने से काम कर रहे हो ना भाई? जी सर। डेली कितनी कॉलिंग करते हो बताना मैम को। 80 से 90 तक कॉलिंग हो जाती है। 80 से 90 तक कॉलिंग करते हैं, ठीक है। आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट आती है डेली भाई, आज को हटा के? एक भी नहीं। एक भी नहीं। ठीक है। 1 महीने से काम कर रहे हैं, 80 से 90 कॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही। आज आपकी इन्वॉल्वमेंट आई है, आज 2 इन्वॉल्वमेंट आई, राइट? क्या जी आपको सर। 1 महीने में नेगेटिविटी आई कि भाई? लेकिन एक बात बताऊं, इनको 1 महीना कॉलिंग नहीं आई, अब इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो इस प्लेटफॉर्म से टस से मस कर दे। इन्होंने जितनी नेगेटिविटी झेलनी थी वो झेल ली। अब इससे बुरा कुछ होगा ही नहीं इनके साथ। जितना बुरा होना था हो गया। 1 महीना 80-90 कॉल कंसिस्टेंसी से करना कोई छोटी बात नहीं है, बिना किसी रिजल्ट के। भाई नेगेटिविटी आती थी, ऐसा लगता था कि यार कहीं गलत तो नहीं फंस गए, लगता जी था। नहीं सर। सर, ये वाली बात नहीं है गलत फंसने वाली। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा मैम, आपको नहीं कह रहा मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा सोचते हो, पर माइंड में आ जाता है कि यार कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्या ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है ना? बट कभी कभी ना, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, कभी कभी चीज़ें सही होती हैं।
इसमें कोई डर घबराने वाली बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। बस फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप ना अपनी इन्वॉल्वमेंट में एक चीज चेक करना कि आप प्रोस्पेक्टिंग ठीक से कर पा रहे हो क्या। यस सर। कर पा, अब अगर आप बोल रहे हो 70 कॉलिंग आपने करी और सिर्फ 3 लोगों को वीडियो दिखाया, तो कहीं तो प्रॉब्लम है। 3 लोगों ने तीन लोगों को नहीं दिखाया। 10 लोगों को। नहीं सर, और लोगों ने तो पहले ही बोल दिया, मतलब और लोगों की पुरानी लिस्ट थी ना ये। अच्छा, पुरानी लीड थी, ओके ओके ओके। अक्टूबर की थी। हाँ तो हो हाँ जाता है, तो देखो पुरानी लीड में तो मैम हो जाता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। न्यू लीड्स पे करो काम, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। मैम ने ठीक है कल मैम। बोला है कि दूंगी। ओके जी, ओके, ऑल द बेस्ट आपको। कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, होता है, सबके साथ होता है। और कुछ किसी को पूछना है? नहीं? अरे सर, मैम क्या क्या कह रहे हो आप, ऐसा नहीं बोलते सर। इनरोलमेंट वीडियो के बाद काम किया है, समझ नहीं आया, प्लीज दे, प्लीज वन रिप्लाई। मतलब सर, छगन सर है ना ये? अनम्यूट करो तो सर। हाँ जी सर। हेलो। सर क्या कह रहे हो? हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है? हम्म, जी। पर्सन ये बोलता है सर कि मतलब इनरोलमेंट जैसे वीडियो देखता है कि ये सर हाँ। काम समझ में नहीं आया और ऐसे में कैसे पैसा कर दूं, ऐसा बोलता है, ऐसे कैसे पैसा कर दूं, काम समझ में नहीं आया। तो वहाँ पे काम क्या बताइए इनरोलमेंट में? खाली देखो, इनरोलमेंट देखने के बाद से मैं काम बता क्या? रहा हूँ, देखो मैं बताता हूँ, कुछ टेढ़े पर्सन आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन नहीं मान रहा है, आपने बोल दिया यार 3 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग है, नहीं मान रहा वो, कोई बात नहीं। मैं उसको पता क्या बताता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई देख, हमारे पास ना 4 5 तरीके के काम है, एक मत बताओ, एक बताओगे तो उसको वो गलत बोल देगा। 5 तरीके के काम बताओ कम से कम, बोलो एडवर्टीजमेंट, शेयरिंग, रिकमेंडेशन, उसके बाद पोस्टर वगैरह बनाना, एंड देन कॉलिंग, एंड देन एडवर्टीजमेंट, एड्स जो आपने फिलअप किया, इस टाइप के हमारे काम होते हैं। 4 5 कुछ भी बता दो आप, डिजिटल मार्केटिंग बता दो, एड्स बता दो, पोस्टर बता दो, जो आपके माइंड में आ रहा है सब बता दो उसे। 5 6 तरीके काम बता दो, बोलो इसमें ये सारे काम आपको। अभी मेरा ये करंट ऑब्जेक्शन था जी, करंट ऑब्जेक्शन था अभी, जस्ट करंट ऑब्जेक्शन था ये। तो आप उसको ये सारे काम बताओ, बोलो भाई अब इन सारे कामों में से हम आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है? आपको इसमें जो पसंद आएगा आप वो चूज कर लेना, सिंपल। अब वो टेढ़ा है तो आपको भी टेढ़ा बनना पड़ेगा थोड़ा सा। बिल्कुल सर। तभी वो लाइन पे आएगा। जी। सर मैं बिल्कुल। अभी यहाँ तक पहुँच तो नहीं, इतना ऑब्जेक्शन नहीं आते, बट आएंगे तो इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर। चलो बाकी विश यू ऑल द बेस्ट आप सबको। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया सेशन को चलते हुए, ठीक है? एंड करें, बाकी जो चीज़ें समझाई हैं वो समझें अच्छे से। कुछ मिस हो गया हो तो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, अपलोड कर दूंगा। वैसे आपको यूट्यूब लिंक भी मिल गया होगा मेरा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप वहाँ से देख लेना कोई भी चीज़ ऐसी मिस हुई हो। बट देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एक बारी मास्टरी कर लो भाई, ये सारी उम्र परेशान करेगी, वरना ये सारी उम्र परेशान करेगी भाई। इसमें मास्टरी कर लो, जितना जल्दी कर लोगे उतना बेहतर है, उतने कम लोगों का नुकसान होगा आपका, है ना? अरे मैम चलो, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट आप सबको। आई होप आप सबको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड जो चीज़ें मैंने बताई आपके भेजे में घुसी होंगी। और इसको इम्प्लीमेंट करना, नोट्स बनाना, मुझे पता है सबको सारे जवाब पसंद नहीं आए होंगे, पर कोई एक जवाब ज़रूर पसंद आया होगा। उसको तो आज से ही इम्प्लीमेंट कर दो और उसको बढ़िया से यूज़ करो, ठीक है? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले सेशन में। गुड नाइट।